हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, जिसमें ये पहला लेक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस और तो वाले वाक्य। इन दो वाक्यों के बारे में इसमें हम जानेंगे। जैसे वह एक कार खरीदा, मैंने पत्र लिखा, तो वाले वाक्य कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इसमें पहले हम आ जाएंगे, इसकी पहचान देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा है। तो पहचान में क्या मिल जाएगा, पहला दे दिया है हमारा, कह रहा है कि पहचान में हमारा कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में ता था या ता थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, या इसके अलावा आ, ई, ए अगर आता है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आ जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड होगा। आइए अब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि मैंने पत्र लिखा, ट्रांसलेशन आएगा मैंने पत्र लिखा, या मैंने पत्र लिखा था, या मैं पत्र लिखता था। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं पत्र लिखता था। तो इन सब का ट्रांसलेशन एक ही होगा। सबसे पहले हम मैंने या मैं की मीनिंग लिखेंगे, और मैं की मीनिंग आई होती है। अब हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, राइट मीन्स लिखना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म तो रूट बन जाएगा, WROTE। आगे है पत्र, अ लेटर, LETTER। हमारा ट्रांसलेशन बना आई रोट अ लेटर। वह एक कार खरीदा, या वह एक कार खरीदा था, तो वह की मीनिंग ही लिखेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड फॉर्म चाहिए, बाई मीन्स खरीदना, तो बाट हो जाएगा, BOUGHT। तो ये बनेगा ही बाट एक कार, कार हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है तुम स्कूल गए, या तुम स्कूल गए थे, तो तुम की मीनिंग यू होगी। उसके बाद हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए जाना का, तो गो का वेंट होगा, तो बना यू वेंट टू स्कूल, SCHOOL। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं अगर उसका नाम दिया है तो निश्चित प्रीपोजिशन टू लगता है। वे झूठ बोले, या वे झूठ बोलते थे, तो वे की मीनिंग दे हो जाएगी। तो दे के बाद टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, टेल अ लाई, तो इसका सेकेंड फॉर्म टोल्ड बन जाएगा, तो ये बनेगा टोल्ड अ लाई। तो ये बन गया हमारा ट्रांसलेशन, दे टोल्ड अ लाई, वे झूठ बोलते थे। वह उसे कह रहा है, वह उसे है होटल में, यानी वह उस होटल में, वह उस होटल में रुकी थी, तो वह रुकी थी का मतलब सी हो गया। स्टे मीन्स रुकना, STAYED, सेकेंड फॉर्म स्टेड हो जाएगा उस होटल में, तो इन उसका दैट हो जाएगा, तो इन दैट होटल, HOTEL और फुल स्टॉप। तो अगला जाएंगे 6 नंबर, आगे हम लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या दिया है, कह रहा है तुम क्रिकेट खेलते थे, तो तुम का बन जाएगा यू के बाद खेलना का प्ले होता है, तो ये बनेगा सेकेंड फॉर्म प्लेड, यू प्लेड क्रिकेट, CRICKET और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आपका होमवर्क। तो होमवर्क में क्या दिया है कि वह मुझे जानती थी, हम लोगों ने चाय पी, राधा स्कूल जाती थी, तुम्हारा भाई उत्तीर्ण हुआ, वह मुझे पढ़ाता था, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता था।
अब आगे आ जाएंगे, तो वाले वाक्य ले लेंगे। तो वाले वाक्य में क्या करना है, अगर वाक्य में तो अवश्य जरूर आता है तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा था वहीं हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगा, और जब डिड लगेगा तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा। जैसे दिया है यहाँ पर कि मैंने पत्र लिखा तो था, तो मैंने का आई बना। अब सभी के साथ डिड लगेगा, यहाँ तो आ गया है इसलिए डिड लगा। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो राइट, WRITE, तो आई डिड राइट अ लेटर और फुल स्टॉप, यही हमारा आंसर बन जाएगा। वह एक कार खरीदा तो था, तो वह का मतलब ही बना। सबके साथ यहाँ पर तो अवश्य जरूर आएगा तो डिड लगेगा। अब बाई बन जाएगा, बाई BUY, तो ही डिड बाई ए कार, तो बन जाएगा अ कार, फुल स्टॉप। तुम स्कूल गए तो थे, तो यू के बाद डिड लगेगा, फिर गो टू स्कूल SCHOOL, फुल स्टॉप। अगला 4 नंबर हम आ जाएंगे, तो दिया है वह मोहन को हिंदी अवश्य पढ़ाया था, तो चाहे तो आए, अवश्य आए, जरूर आए, सब में वही होगा। तो यहाँ लगेगा सब्जेक्ट के बाद डिड लग जाएगा। तो हमें क्या मिला कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है वह की मीनिंग ही होगी, तो ही डिड। उसके बाद पढ़ाया था यानी पढ़ाना, तो टीच TEACH। अब यहाँ पर ही डिड टीच, मोहन और हिंदी 2 ऑब्जेक्ट आए हैं। अगर मोहन को पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट हम हिंदी लिख देंगे, और अगर हम हिंदी को पहले लिखते हैं तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से भी किया जा सकता है कि ही आगे आएंगे डिड होगा, उसके बाद हिंदी होगा, डिड के बाद वर्ब आएगा टीच TEACH, फिर हिंदी होगा HINDI, और किसको वाला ऑब्जेक्ट बाद में लिख रहे हैं इसलिए टू लगा के तब हमें मोहन लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा इसका 2 ट्रांसलेशन, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला कह रहा है कि राधा मीरा को एक सेब दी तो थी, तो राधा डिड DID, उसके बाद वर्ब चाहिए गिव एन एप्पल APPLE, किसको ऑब्जेक्ट मीरा है बाद में लिख रहे हैं इसलिए टू मीरा हो जाएगा MEERA। या इसी का हम दूसरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं राधा, उसके बाद राधा के बाद डिड, फिर उसके बाद गिव, यहाँ तक वही रहेगा। अब हम मीरा को पहले लिखेंगे तो आगे हम डायरेक्ट लिख देंगे एन एप्पल APPLE। तो ये हमारा ट्रांसलेशन डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का 2 तरह से किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं इसका, अब हम होमवर्क देखते हैं। तो होमवर्क में क्या दिया है, कराए वह मुझे जानती तो थी, तुम्हारा भाई उत्तीर्ण हुआ तो था, वह मुझे पढ़ाता तो था, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता तो था, तुम मीरा को पत्र लिखते तो थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।